पुलिस पकड़ लेगी। वहां ट्रेन हाईजेक किया सब, ट्रेन रोक 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 रोक, इधर नहीं जाएगी, इधर यहाँ पे कितने आए होंगे सब बीएलए वाले कि ट्रेन हाईजेक करने के लिए बंदूक लेके, खिड़की बंद कर बंद कर बंद कर, तुम बाहर झाके करे, अंदर रहो अंदर रहो, तुम क्या बेच रहा है, मूंगफली बेच रहा है, अंदर अंदर। ट्रेन हाईजेक किया होगा सब, सोचिए। और उसको बलूचिस्तान वाला, तो ये बलूचिस्तान पाकिस्तान को एकदम गले की हड्डी बन गई है यहाँ से, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब इसमें एक और चीज़ है, बलूचिस्तान में चाइना का इंटरेस्ट है, क्योंकि चाइना यहाँ से एक सड़क बना रहा है और जो डायरेक्ट कहाँ आएगा, बलूचिस्तान। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब ये कोई भला संगठन है जो कर रही है, हम उस भले संगठन का नाम नहीं लेंगे, लेकिन बस इतना कहते हैं कि वो संगठन हमारी रॉ नहीं है। बलूचिस्तान में या पाकिस्तान में जो आतंकवादियों को गोली मारा जा रहा है वो रॉ नहीं मार रही है। रिसर्च एंड एनालिसिस में हमारी रॉ एजेंसी है, रॉ नहीं मार रही है, एक भली एजेंसी है जो इसे मार रही है। हमें बताने की जरूरत नहीं है, भली एजेंसी है, बस हम इतना जरूर बता रहे हैं रॉ नहीं मार रहा है। समझ में आ गया कि नहीं। लोगों को लगता है कि रॉ मार रहा, रॉ ये सब नहीं कर रहा है। हाँ, रॉ का काम हो सकता है कि पता होता बता दे कि कहाँ रहता है, क्या करता है, मारता रॉ नहीं है। नहीं समझ में गया, बस पता होता बता दे कि कौन कहाँ रहता है, कब आने वाला है, कितना देर रुकेगा, हाँ कहाँ तुम बैठोगे, कितना दूर पे टारगेट है, लेकिन मारता रॉ नहीं है। इंडिया इतना बेवकूफ़ है, उधर अमित शाह बैठल है, ये सब काम है, रॉ को भेज देंगे नहीं यहाँ पे। अब बलूचिस्तान कहता है कि हम यहाँ से क्या होंगे, अलग होंगे, अच्छी बात है अलग हो जाए। अभी बलूचिस्तान वाला कह रहा है सब कि चाइना वाला मेरे यहाँ से कहा जा रहा है, चाइना वाला मेरे यहाँ से क्यों, वो चाइनीजों को देख देख मार रहे हैं सब। और चाइनीजों कह रहे थे यार हम छुपे कैसे, हम अलगे दिखते हैं। चाइनीज सब छुप ही नहीं पाते, क्योंकि अब हम लोग के बीच में एक को चाइनीज आ जाएगा तो ध्यान देना पड़ेगा, जगह लेके सूद गए, उनका आंखिया ऐसे रहता है ना, पता नहीं चलता है, जागल है कि सूद गए यहाँ पे। अब चाइना वाले को घेर घेर मार रहे हैं, कौन, बलूचिस्तान वाले। अब चाइना करे तो क्या करे, यहाँ पे करोड़ों रुपए के क्या कर दिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया, और हम लोग कहते हैं कि बलूचिस्तान अपनी हक की लड़ाई लड़ रहा है। समझ में आ गया नहीं। अगर तुम्हें पैसा वैसा की जरूरत है, हम भारत वाले मदद करने को तैयार हैं। तुम अपने स्कूल खोलो, अपने लिए हॉस्पिटल खोलो, घर नहीं है तो घर बनाने के लिए हमसे पैसे ले लो, ताकि जो बाकी का तुम्हारा पैसा बचे उस पैसे का यूज तुम, समझदार है। हम किसी को हथियार देने का तो पैसा नहीं दे रहे, हम किसी को बम खरीदने का पैसा नहीं दे रहे हैं, उसके पास बस पैसा बचा रहे हैं कि वो अच्छी चीजें अपने पैसे से खरीद सके। हम हिंदुस्तान वाले हैं, घर बनाना है घर बना लो, हॉस्पिटल बना लो, स्कूल बना लो, सड़कें बना लो, ताकि अपने पैसे का सदुपयोग कर ले। समझ में आ गया, ये होता है माइंड गेम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वो तो मारेगा ही मारेगा, अगर उसके पास पैसा 100 रुपया है तो उसमें हथियार खरीदेगा, उससे अच्छा तुम्हारा खर्चा हम देखेंगे यार। 100 रुपया का क्या करो, सदुपयोग करो यार, खूब सदुपयोग कर रहा है यहाँ पर। कौन, बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में देखेंगे निचला शहर मिलेगा ग्वादर, आप नक्शा खोल के देखिए, ग्वादर मिल गया, बकलोलिया पेज नंबर, वहां ग्वादर मिलेगा। हाँ वही है, वही पलट दिया, आगे भाग गए, वही है, वही कितना नंबर पेज है, 41, पेज नंबर 41। सब लोग एटलस खोलो, पेज नंबर 41। ग्रीन कलर से पाकिस्तान मिला, उसका सबसे निचला शहर पानी के किनारे ग्वादर। ग्वादर बंदरगाह कौन विकसित कर रहा है, चाइना। कौन विकसित कर रहा है, और चाइनीजों को दौड़ा दौड़ा मार रहा है, कौन मार रहा है, बलूचिस्तान। दौड़ा दौड़ा कौन मार रहा है, बलूचिस्तान वाले मार रहे हैं, बीएलए, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। और जो सड़कें जा रही हैं चाइना से आ रही हैं, इस सड़क के किनारे किनारे फैक्ट्री लगाया है चाइना, कहीं कुर्सी का फैक्ट्री तो कपड़ा का फैक्ट्री, कोयला खदान, कहीं बिजली घर, कहीं कुछ लाइन से लगाया है, सबको उड़ा रहा है सब। कौन, बलूचिस्तान वाले। बलूचिस्तान के लोगों को कोई दिक्कत होगा टेंशन नहीं लीजिएगा, बलूचिस्तान के भाइयों हम आपके साथ हैं। पाकिस्तान, आप अगर इसका नक्शा देखिएगा ना, पाकिस्तान का निर्माण कब हुआ था, 14 अगस्त 1947। अरे ये वाला है जी पाकिस्तान, एक ही है, दोनों एक ही है। अब तुमको अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो मैच करके देख लो, इसमें हमारी क्या गलती है, उसका नक्शा ही ऐसे है तो सेम है कि नहीं है। ये कौन सा है, लेब्राडोर है कि गोल्डन रिट्रीवर है, लेब्राडोर है, गोल्डन रिट्रीवर है, गांव वाला नहीं है, गोल्डन रिट्रीवर है।
गाँव वालन के कनवा पतला पतला होता है, इनसे कनवा बड़ा अच्छा होता है। आगे बढ़े तो है दोनों में। इसका जन्म कब हुआ? चलिए तो हम पाकिस्तान को पढ़ते हैं। पृथ्वी पे कलंक। देखिए ये जो पाकिस्तान है ये हमारे एरिया को भी अपना एरिया बताता है, हमारे बहुत सारे एरिया को ये अपना एरिया क्लेम करता है। तो इसके क्लेम करने से क्या ही हो जाएगा, नहीं समझे? क्लेम कर देने से कुछ होगा नहीं। देखो ये हम लोग का ये है हमारा कश्मीर। तो कश्मीर समस्या को जन्म देने वाला था एक बेवकूफ राजा, नाम था उसका हरी सिंह। हरी सिंह को लगता था कि वो स्विट्जरलैंड बनाएगा कश्मीर को। उसके घर के रिश्तेदार सबको ना पाकिस्तान वाला उठा ले गया था सब। हम इज्जत करते हैं इसलिए नहीं बोलते हैं, नहीं तो उनके घर का जो बेइज्जत हुए थे लोग ना, वो समझ में आएगा इन लोग को। तब भागे भागे आए थे कि बचा लीजिए, नहीं तो जोनो तनी 2-4 को बचल नहीं सब लेके चल गए थे सब यहाँ पे। समझ में आ गया? महिला सबको उठा ले गए थे सब घर के, तब आके साइन किए थे। सरदार पटेल तब कहें कि साइन करो तब मदद करेंगे, तो मर जो। बहुत बड़का स्विट्जरलैंड बना रहा था, मर न भूत उतर गया। तब सरदार पटेल ना, सरदार पटेल हमको लगता है मरबो किए होंगे सरदार पटेल लग रहा 2-3 हाथ में। इतिहास में नहीं ना लिखा गया ऐसा। तो सरदार पटेल इस सब मामले में बहुत स्ट्रिक्ट थे वहां पे, कहे कि सब चौपट करके अगस्त में देश आजाद हुआ। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में आके साइन किया। 3 महीने तक पाकिस्तान की सेना अंदर आते रही। सेना आई नहीं क्योंकि अंग्रेज आजाद किए थे तो इतना खतरनाक थे सब। आजाद किया सब तो पाकिस्तान में कहा सब ठीक है आजाद तो कर देंगे, लेकिन 3 साल तक सेनापति मेरा रहेगा। और पाकिस्तान में भी कहा कि सेनापति मेरा, इंडिया पाकिस्तान दोनों का सेनापति मेरा रहेगा। अब जब सेनापति उसका है तो कहता है कि लीगल चलिए। नेहरू आदेश दे रहे थे युद्ध करो, कहा कि नहीं, जब तक हरी सिंह लिख के नहीं देंगे तब तक हम सेना नहीं भेजेंगे, क्योंकि वो कश्मीर आपका तो है नहीं। सरदार पटेल भी लिख के दे रहे हैं, तो कहे कि आप गृह मंत्री कश्मीर के कहाँ हैं, पहले उसको शामिल तो करा लीजिए। कश्मीर का मामला सारा जना हुआ है किसके वजह से? हरी सिंह की वजह से। हरी सिंह के इतने बड़ा बेवकूफ और लालची इंसान कोई नहीं था। इतना छोटा सा राज्य होने के बाद इसने सोचा कि अगर हम स्विट्जरलैंड बना देंगे तो कम से कम हम प्रधानमंत्री तो रहेंगे। चोट्टा कहीं का। और कहीं से भी हरी सिंह को साइड कर दिया गया। इस बर्बाद किया, जहर बोया हरी सिंह ने। जब आपको पता है कि आपके बगल में एक ऐसा देश बना है जिसको ना कोई इंसानियत है, ना मर्यादा है, कुछ भी नहीं है, तो आपको मिलना नहीं तो 2 दिन और छोड़ देते हैं, चिल्लाते कि हमारा खाली पुरुष बसते सब इनके घर है। बहुत बदतमीजी किया है सभी सब। हम लोग नहीं बोलते हैं थोड़ा मर्यादा में रहने के बाद, लेकिन हरी सिंह को भूत उतार दिया था सब यहाँ पे। और पाकिस्तान वाला तो ऐसे ही समझिए, जिस तरह हम लोग सिम रखते हैं उस तरह वो पत्नी रखता है सब। हम लोग यहाँ 2-4 को मोबाइल रहता है ना, एक मोबाइल ऑफिस के लिए, एक बैंकिंग के काम के लिए। जैसे अमूमन इंडिया में 2 सिम कॉमन हो गया है, वैसे पाकिस्तान में अमूमन 4 शादी कॉमन है। देखो वो 4 शादी कर रहे हैं, इस बात से ज़्यादा तकलीफ खतरनाक बात यह है कि वहाँ की महिलाओं की स्थिति कितनी खराब होगी। रियलिटी में सोच के देखो, अकेले जीवन जीना ज़्यादा आसान है, 4 गो सौवत के साथ रहना ज़्यादा खराब है। मतलब वहाँ जीवन स्तर गिर के इतना नीचे ले जा चुके हैं कि वो 3 टाइम खाना खाने को ही लड़कियां अपना नसीब समझती हैं कि कम से कम ससुराल में 3 टाइम खाना, कपड़ा लत्ता तो मिल जा रहा है यहाँ पे। पर जिंदगी बड़ी चीज नहीं होता, लिबर्टी होनी चाहिए, उसके साथ सम्मान के साथ जिंदगी अच्छी लगती है। कितना दर्दनाक स्थिति में रहे होंगे सर उनको, उन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया ये चीज। यहाँ इंडिया में तुम लोग तो मारे के मुंगा देगी लोग, हाँ ड्राम है ये। क्या तरीका है ये? देखो बात समझो, दूसरी शादी कोरोना के टाइम पे बहुत सारे ऐसे जगह हुए जिनकी शादी 2-3 साल ही हुआ था, किसी के हस्बैंड का डेथ हो गया, किसी के वाइफ का डेथ हो गया, तो ये समझ में आता है कि भाई उसकी मजबूरी बन चुकी है। नहीं समझ में आ गया? अब वो एक समझ में आता है, लेकिन ये क्या मतलब बनता है कि एक बिया की भी किया है तो दूसरा कर लिया, समाज उसको नाश दिया। तो ये हरी सिंह के नौटंकी की वजह से हमारी सेना लेट से पहुंची, और पाकिस्तान भी अपनी सेना नहीं भेज पाया, और इंडिया भी अपनी सेना नहीं भेज पाया। तो आप कहिएगा कि पाकिस्तान तो कब्जा कैसे कर लिया? आतंकवादियों को भेज के, पहले बार सबसे पहले आतंकवादियों को भेजा, अपने ही फौजियों को वर्दी हटवाया, कहा कि लड़ो, क्या करो, घुस जाओ।
घुसा दिए यहाँ पर। यहीं से पाकिस्तान खराब हो गया। उसने जितना, और हम ये बात अगर पाकिस्तान वालों को बोलते हैं तो मेरी बात खराब लगेगी, क्योंकि हम खराब लगने के लिए बोल रहे हैं। हमने कहा सर पाकिस्तान की आप बुराई करते हैं। हम कहे ना, हम पूरा पाकिस्तान की बुराई नहीं करते हैं, हम पाकिस्तान से नफरत करते हैं।